Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start long walk to freedom. मैंने ऑलरेडी इसकी इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में दी है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन. So let us start the lesson. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नेल्सन मंडेला ने लिखी है, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी में निकाला गया, तो उसने जब अपने मुल्क में बहुत ही कोशिश की, ये जो अपार्थाइड थी, मीन्स सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसकी कंट्री में चल रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसने बहुत ही कोशिश की, तो आखिरकार वो उस कोशिश में कामयाब हो गया. तो जब वो उसने एज अ लीडर वो चुना गया, उसने हुकूमत बनाई, वो गवर्नमेंट मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे बनी, तो उसका जो पहला दिन था जब मतलब उसने कामयाबी हासिल की उसकी, तो वहाँ उस दिन क्या कौन सा डेट था? 10th. ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको दी इसके मुतालिक इंट्रोडक्शन. 10th मई 1994. तो यहाँ पर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अपनी बुक खोलिए, 4th चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. बुक अपने सामने रखिए और आप उसी पे देखिए कि मैं यहाँ पे पहले रीडिंग मैंने की है और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन मतलब देती हूँ. तो 10th मई जो वो सुबह जिस दिन मतलब उसने अपनी नई हुकूमत बनाई अपनी कंट्री में, तो बहुत ही उस दिन की सुबह बहुत ही रोशन और साफ़ थी. दुनिया की बहुत अहम शख्सियात, बहुत सारे लीडर आए थे जो इस मतलब इफ्तिताई जो इस तकरीब में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो अपना एहतराम देने के लिए इस मतलब ये दिन मनाने के लिए, मतलब इस दिन की इनॉग्रेशन करने के लिए बहुत सारे मुल्कों से लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े मतलब लीडर आए थे. तो ये पहली बार हुआ था कि जब साउथ अफ्रीका में मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स इस धरती पे आए थे, तो लार्जेस्ट बहुत सारे लोग आए थे, तो इसको एहतराम देने के लिए, उस नई हुकूमत बनाने के लिए. तो प्लेजेंटली बिसीज मीन्स टू बी सराउंडेड. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. ये जो सेरेमनी स्टार्ट होने मतलब हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? एक एम्फीथिएटर मीन्स ओपन एयर थिएटर. तो जो वो यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया में, इससे पहले मतलब वहाँ पे ब्लैक पीपल्स को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ पे सिर्फ वाइट लोग, सफ़ेद गोरे मतलब पीपल जो गोरे लोग थे, वही वहाँ पे मतलब उन्हीं को इजाज़त थी उस यूनियन बिल्डिंग में जाने के लिए. ये आज पहली बार हुआ था, मतलब फॉर डिकेड्स हियर मीन्स 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 years. तो आप देखिए 10 फॉर डिकेड, सदियों से आज ये पहली बार हो रहा था कि वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए थे और मतलब ये सेरेमनी मनाने के लिए और ये जमहूरी हुकूमत, इसको रंग देने की जमहूरी हुकूमत बनाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे और बहुत सारे नस्ल के लोग उन्होंने वहाँ पे वहाँ पे भेदभाव था, बहुत सारे रंगों के लोग, मतलब काले भी थे, ब्लैक भी थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए थे और वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं दिखाई देता था, तो वहाँ पे जमा हुए थे. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in
As first deputy president, when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो उस लवली ऑटम डे, तो उस ऑटम डे यहाँ पे आप देखिए, ये मई का महीना चल रहा था जब वहाँ पे हुकूमत बनी, लेकिन आप ये यहाँ पे गौर से आप देखिए ऑटम डे लिखा है, तो यहाँ पे 10 मई 1994 को उन्होंने वो आज़ादी हासिल की थी, जो मतलब जो उन्होंने किन से हासिल, किन के ख़िलाफ़ वो चल रही थी, वो मतलब वाइट पीपल के ख़िलाफ़। तो यहाँ एक्चुअली जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका लाइज इन साउदर्न हेमस्फीयर, तो वहाँ पे जो मतलब उन दिनों यहाँ पे अपोज, यहाँ पे समर चल रहा है, वहाँ पे विंटर स्टार्ट होता है, मतलब अपोजिट में, इसीलिए वहाँ मतलब ऑटम डे, मतलब विंटर स्टार्ट होने वाला था, ऑटम डेज चल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वो साउदर्न हेमस्फीयर में लाइक करते हैं साउथ अफ्रीका, इसीलिए यहाँ पे ऑटम डे लिखा है। तो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला की जो वो अपनी बेटी के साथ वहाँ पे था स्टेज पे, जिनानी जिसका नाम था, और जब पहली मतलब जब मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn, तो उसने पहले एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट उसने ओथ लिया, उसने ये ओथ लिया, उसके बाद थैबो बेकी वाज स्worn, उसके बाद किसने कसम खाई, किसने कसम ओथ लिया, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। तो व्हेन इट वाज माय टर्न, जब किसकी टर्न थी, नेल्सन मंडेला, तो उसने ये प्लेज किया, ये ओथ लिया, ये कसम ली कि मैं अपने इस धरती को, इस मतलब साउथ अफ्रीका को, मतलब साउथ अफ्रीका की धरती के लिए, मतलब का आइन को मानूंगा और उसको बरकरार रखूंगा और उसको लोगों की भलाई के लिए मतलब काम करूंगा। तो वहाँ पे सब मेहमान थे, वो देखने वाले थे, पूरी दुनिया देखने के लिए वहाँ पे वो आए थे। वो उसका वो मतलब उसने जो वहाँ पे लेक्चर दिया था, उसने वहाँ पे जो बोला था, स्पीच दी थी, वो सब वहाँ पे सुन रहे थे, जब उसने अपने मुल्क के लिए वो मतलब डेमोक्रेटिक वो स्पीच वहाँ पे दिया था। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to the newborn liberty। तो पहले से उसने क्या स्टार्ट किया, आज हम मतलब आज हम ये सब यहाँ अपनी अपनी मौजूदगी से नई आज़ादी को उम्मीद, आन बान और एहतराम दे रहे हैं। एक गैर मामूली इंसानी तबाही में से जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जारी रही, एक ऐसे समाज का जन्म ज़रूर होना चाहिए जिस पर पूरी इंसानियत को फ़ख्र कर सके, कि आज वो हुकूमत बनने जा रही थी कि जिस पे पूरी इंसानियत को फ़ख्र होना चाहिए, कि जिसमें कोई भेदभाव अब आगे नहीं होगा। तो वी हु वेर आउटलाज, तो उससे पहले ये जो साउथ अफ्रीका वाले, जहाँ वहाँ पे अपराथीड चल रहा था, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उसकी वजह से पूरी दुनिया ने उनके साथ बिल्कुल अपने रिलेशनशिप मतलब ख़त्म किए थे। लेकिन आज फिर से वहाँ पे उस धरती पे बहुत सारे मतलब मुल्कों से मतलब मेहमान बन के आए थे उस धरती पे, तो बहुत सारे मतलब मेहमान बन के आए थे वहाँ पे, और सभी बाइज़्ज़त उन्होंने उन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपने देश के साथ मिलकर इस बात में हिस्सा ले रखे जो इंसाफ, अमन और इंसानी वक़ार की एक जीत थी। We have at last achieved our political emancipation, तो आखिर हमने अपनी सियासी आज़ादी हासिल कर ली। तो ये कौन स्पीच में बोल रहा था, नेल्सन मंडेला। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। आखिर हमने अपनी सियासी आज़ादी हासिल कर ली। हम वादा करते हैं कि अपने लोगों को गुर्बत, महरूमी, दुख, मर्द औरत के इम्तियाज़ और दूसरे
تفرقات کی لگاتار غلامی سے آزاد کروائے، کہ کوئی کسی کے ساتھ مطلب اب کسی کے ساتھ کسی کا حق چھینا نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ مطلب سوشل ڈسکرمنیشن، کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وعدہ لیا کس نے؟ نیلسن مینڈیلا نے۔ نیور 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 اگین شیل اٹ بی دیٹ دس بیوٹیفل لینڈ ول اگین ایکسپیرینس دا آپریشن۔ اب کسی کے ساتھ کبھی بھی نہیں یہاں پہ پریشرائز، کوئی کسی کو پریشرائز نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اب ایک کے ہاتھوں دوسرے پر کبھی ظلم نہیں ہوگا۔ دا سن شل نیور سیٹ آن سو گلوریس ایز ہیومن اچیومنٹ۔ اتنی شاندار انسانی کامیابی کے اوپر سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ تو لیٹ فریڈم رین، گاڈ بلیس افریقہ۔ آزادی کا راج ہو، خدا افریقہ پر مہربان ہو۔ تو یہ تھا آج کے لیکچر میں جو میں نے مطلب لانگ واک ٹو فریڈم کا تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے کا ایکسپلین کریں گے۔ سو تھینکس۔